लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, रिग्रेशन पढ़ी थी एंड देन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन से लिंक्ड है। अच्छा, ये लीनियर क्लासिफायर हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रेड डॉट्स है और ब्लू डॉट्स है, तो उसके लिए आपने उनको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए आप में एक लाइन चाहिए। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो आ, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऊपर वाले फॉर एग्जांपल रेड है और जो हमारे पास नीचे है वो क्या है, ब्लू है। लेकिन इसमें इशू आ रहा है कि कौन सा लाइन हमारे पास बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो कुछ ब्लू और कुछ रेड मिक्स है, तो ये क्या ये लाइन बेस्ट डिस्क्रिमिनेटर है। डिस्क्रिमिनेटर अगर आप लफ्जी ना उस पे मीनिंग पे गौर करें तो डिस्क्रिमिनेट करना, उसको अलहदा करना। तो क्या ये लाइन हमारे पास बेस्ट लाइन है। अगर हमारे पास वो लाइन नहीं है तो इसके लिए कौन से लाइन चाहिए जिसमें ये क्लासीफाई सही तरह करें। विच लाइन इज बेस्ट discriminator or which line best discriminates two classes. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लाइन लें तो वो आपके पास ब्लू तो कवर हो रहा है लेकिन रेड एक्चुअली मिक्स हो रहे हैं। और अगर आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आप जो है इस तरह कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। एक्चुअल लाइन तो आपकी इस तरह आनी चाहिए। इस तरह अगर लाइन आ जाए तो आपके पास डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन क्या इस तरह की लाइन पॉसिबल है, किसी फंक्शन से हम डिराइव कर ले और इतनी कॉम्प्लेक्स और फिर हमें रेड को ब्लू से अलहदा कर ले। इस तरह अगर हम इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेटर इसके लिए लाइन वो करें तो ये हमें 100% करेक्ट रिजल्ट दे देगा। लेकिन क्या इस तरह पॉसिबल है। अच्छा, तो हमें बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जो आपने क्या करना है, मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी या एरर नहीं लाना। फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे उस स्लाइड में देखें, इरेजर किधर, अच्छा, तो अगर हम एरर मतलब सॉरी मैं ये कहना अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो इसमें हमारे पास एरर आ रहे हैं, तो हमने इस एरर को मिनिमाइज करना है। पॉइंट ये है कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर हो वो हमें कम से कम एरर दे या कम से कम क्लासिफिकेशन हमारी गलत हो। तो बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें क्या करना है, मिनिमाइजिंग एरर करनी है। एरर क्या है, द नंबर ऑफ मिस क्लासिफाइड इंस्टेंसेस, कि हमारे पास जो इंस्टेंसेस है या पॉइंट्स है या डेटा है वो मिक्स ना हो दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास इसको एरर कहेंगे। सो हमें एक क्लासिफायर चाहिए जिसको हम एच ऑफ एक्स कहेंगे, जो हमारे पास इस फंक्शन को इस फंक्शन को वो करो फॉलो कर रहा हूँ, या फिर इस एरर फंक्शन, ये आपके पास इंस्टेंसेस है, फॉर एग्जांपल इन इंस्टेंसेस या इन पॉइंट्स है हमारे पास, और आपके पास कोई क्लासिफायर है, ठीक हो गया, और वाई आपके पास कोई आउटपुट है।
तो आपके पास इसको वो क्या कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ, या आपके पास एक डिफरेंस है, आपके पास फॉर एग्जांपल एच ऑफ एक्स कोई वैल्यू आप कहते हैं और उसको आप जो है उसका जो एरर है वो आपने मिनिमाइज करना है, एंड देन वो हमारे स्क्वायर एरर फंक्शन है इन समेशन फॉर्म, उसको क्या करना है आपने मिनिमाइज करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अच्छा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दी पॉइंट्स हैं जो कि एक्स वाई डोमेन में है, एंड देन हमारे पास इनपुट है और वाई जो हमारे पास, अब अगर रेड और ब्लू वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो आइदर वो आपके पास जो वैल्यू है वो ब्लू होगी या रेड होगी, तो 0 और 1 के फॉर्म में आपके पास आएगी। तो जो आपको आउटपुट होगा वो आइदर 0 होगा या 1 होगा या इनके बिटवीन में होगा। प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि क्या इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी रेंज है वो आपके पास 0 से 1 होता है। ठीक हो गया। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास एक टोकरी है जिसमें कोई बॉल पड़े हैं, अगर आपने उसे उठाना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप मेजर करते हैं कि 2 बॉल है या एक बॉल है और उसका आपको नहीं पता कि ये रेड है या ब्लू है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, 1/2 है। अगर आपके पास 2 बॉल पड़े हैं टोकरी में और उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या बन जाती है, हर बॉल की फिर कितनी बन जाती है? हाँ, अगर आपके पास 2 बॉल है, वो 2 रेड भी हो सकते हैं, वो 2 ब्लू भी हो सकते हैं, एक रेड भी हो सकता है, एक ब्लू भी हो सकता है। 3 केसेस आपके पास बन गए। जी, फिर उसमें एक और चीज हो जाती है, रिप्लेस आप कर रहे हैं, वो बॉल आप दोबारा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, कम्बिनेशन और परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा। अगर आप एक बॉल उठाते हैं, हम फॉर एग्जांपल आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है कि वो रेड होगा या ब्लू होगा। ठीक हो गया। अब जो आपके पास नीचे बॉल है वो सिर्फ एक रह गया, उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 1/2 है। अभी दोनों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी आपके पास। ठीक हो गया। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी रेंज है वो आपके पास 0 और 1 है। ठीक, अगेन हमने जो है वेट्स ढूंढने हैं, जो आपके पास लीनियर रिग्रेशन में आपने फाइंड कर दिया कि वेट्स हमने ढूंढने जो आपके हमारे पास जो एरर फंक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर दें। ठीक हो गया। अब आपके पास जो क्लासिफायर है, आइदर उसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी या 0 आएगी। मींस अगर आपने 1 कंसिडर कर लिया कि मेरे पास जो रेड डॉट है वो हमारे पास 1 हो गए, जो बाकी डॉट है उसको आप 0 कंसिडर करेंगे। जो आपके पास क्लासिफायर है वो आइदर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर एच ऑफ एक्स क्लासिफायर है कि एच ऑफ एक्स बराबर है आपके पास ये अ बॉल इज रेड, तो जब बॉल रेड होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक होगी। और अगर वो ब्लू है तो उसको आप 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। एंड देन जो आपके पास फंक्शन है, जिस तरह पहले हमने हाइपोथेसिस के थ्रू लिया हुआ था, इस तरह ये वही इक्वेशन है, W0 प्लस ये वही इक्वेशन है। अगर आप उसको समेशन के फॉर्म में लिख ले तो सिमिलर इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। एक्स ऑफ 0 को आप इक्वल टू 1 कहते हैं, फिर इसके पास आप एक्स 0 लिखें, एक्स 0 को आप इक्वल टू 1 करें, सेम वही इक्वेशन है जो हमने पहले किया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब अच्छा, अब अगर h की वैल्यू आपके पास 0 1 आ रही है तो क्या ये डिफरेंस इसका डेरिवेटिव है, अवेलेबल है? ये तो डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू की डिफरेंशिएशन होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस तरह के फंक्शन की होती है? डिस्क्रीट अगर आपके पास वैल्यू है, डिस्क्रीट पॉइंट है, उसका डेरिवेटिव होता है या नहीं होता?
सिमिलरली इंटीग्रेशन, वो तो इंटीग्रेशन को आप यूँ कह लें कि वो समेशन है, इंटीग्रेट करना चीज़ों को, आप डिफरेंट वैल्यूज पॉइंट्स को जो है वो इंटीग्रेट करना, सम करना। सम अच्छा लफ्ज नहीं है क्योंकि सम हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू की होती है। इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस की वैल्यू की समेशन है या उसको, तो डिस्क्रीट वैल्यू की डिफरेंशिएशन नहीं होती, खासकर जो ये फंक्शन गिवन है इसको मैथमेटिकली हैंडल नहीं कर सकते, तो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक मॉडल जो है वो क्या चीज़ है? Logistic model is used to model the probability of certain class or event. For example, pass or fail. For example, win or lose. For example, happy or sad. तो ये क्लासिफिकेशन करनी है कि फॉर एग्जांपल ये बंदा अभी हैप्पी है या सैड है, क्लासिफिकेशन करनी है, या हेल्दी है या सिक है, कैंसर है या नहीं है, आपका ईमेल स्पैम है या नहीं है, स्पैम और नॉट स्पैम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। तो ये इसके लिए लॉजिस्टिक मॉडल यूज होनी है। अच्छा, इसको हम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं सेवरल क्लासेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कैट, डॉग, लाइन आपके पास डिफरेंट क्लासेस हो तो हम उसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है वन टू ऑल, वन वर्सेस ऑल। फॉर एग्जांपल अगर कोई, आप इसको कंसिडर करें कि अगर कैट, डॉग और लाइन हो तो आप कॉड और केट और नॉट केट, लाइन और नॉट लाइन, तो उसमें नॉट लाइन में फिर केट भी आ गया आपके पास, डॉग भी आ गया, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होना है उसको आपने प्रोबेबिलिटी देनी है बिटवीन 0 एंड 1, और इनकी समेशन जो है, प्रोबेबिलिटी के समेशन हमेशा इक्वल टू 1 होती है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉडल है जिसमें आपके पास एक्स इनपुट्स है और डेटा, थीटा 1, थीटा 2 जो आपके पास वेट्स है, W1, W2, W3, एंड देन आप इस इनपुट से आपने मेजर करना है कि आया आर यू हैप्पी और आर यू सैड। तो ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स मैंने आपको दिखाया जिसमें डिफरेंट आप जो है वो क्लासिफाई करते थे, बॉल्स हो गई या डिफरेंट क्लासेस हो गई, या स्पैम और नॉट स्पैम वाला कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा आ रहा है, हमारे पास अब एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अगर आपके पास इस तरह का डेटा आ रहा है तो हम इसको लीनियर रिग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो सारे डॉट्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो आपके पास अगर डेटा इधर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो इस डेटा को ये कवर नहीं करता। तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिनका इस तरह का ग्राफ होता है, इसको सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। तो हम उसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सॉफ्ट वो कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट कर रहे, ये लाइन आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो इससे ऊपर वैल्यू आपके पास क्लासिफाई कर सकते कि जो आपके पास अप डेटा है और लो और डाउन डेटा है वो इस थ्रेशोल्ड के नीचे है। ठीक हो गया? तो let's modify it a little softer. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास h of x है, हम इसको कहते हैं कि ये जो है आपके पास बीइंग रेड है, कि ये जो फंक्शन है अगर कोई चीज रेड है तो हाँ वो इस फंक्शन को कहेंगे। अगर वो बीइंग रेड नहीं है, नॉट बीइंग रेड, तो वो h of x हमारे पास 0 के बराबर होगी, जिस तरह पिछली इक्वेशन में हमने कहा है। तो अगर आप इसको देखें तो बीइंग रेड, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन को 0 के बराबर कहें, अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से ऊपर हो, इक्वल हो, तो आपके पास वो रेड बॉल है। अगर लेस देन 0 हो तो वो आपके पास ब्लू बॉल है। तो ये एक सिंपल सा लाइन है जो आपने उसको एक थ्रेशोल्ड बना लिया, एंड देन आपने उसको
डिस्क्रिमिनेट कर दिया, डिफरेंशिएट क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, जब x ऊपर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो आपके पास ज्यादा रेड मिलेंगे, तो इसका मतलब है जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। और जो ही x टुवर्ड डाउन जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ब्लू होगा। प्रोबेबिलिटी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो आपके पास 2 डॉट रेड डॉट आ रहे हैं, तो ये उस प्रोबेबिलिटी पे फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगेन वो नीचे भी आ सकते हैं। तो इसको हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। या रिग्रेशन लॉजिस्टिक फंक्शन। ठीक हो गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज है? इसको सॉफ्ट वर्जन ऑफ लीनियर क्लासिफायर भी कहते हैं। और इसको हम जो है ये इस फंक्शन को आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों को काफी आएगा। ठीक हो गया। ये जब भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात होगी तो अमूमन इस फंक्शन की बात हो रही होगी, आप जहां भी पढ़ेंगे। सिग्मॉइड फंक्शन का नाम इस्तेमाल हो रहा होता है, या लॉजिस्टिक फंक्शन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जब बात हो रही है तो आपके पास जो ये हाइपोथेसिस आपने बनाया है, ये फंक्शन, ये यूज हो रहा होता है। ठीक हो। अच्छा, तो जैसे हमने पहले किया, जब आपके पास जब आप चूंकि आपने एच ऑफ एक्स के को कह दिया कि अगर कोई बॉल या डॉट रेड है तो वो एच ऑफ एक्स वो क्लासिफायर है। तो जब प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1 होती जाएगी तो इसका मतलब है कि वो डॉट और वो बॉल आपके पास रेड होगी, रेड और ब्लू। लेकिन अगर वो 0 के क्लोज होगी तो वो ब्लू होगा। तो इसके लिए आप, ये एक हार्ड फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन आप कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है, तो इस तरह का फंक्शन यूजुअली हम बना नहीं सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन ढूंढ लिया जो कि इस तरह की उसको डिस्क्रिमिनेटर को फॉलो करता है, उसको ये इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सॉफ्ट लीनियर क्लासिफायर। अब इस फंक्शन का फायदा ये कि डेरिवेटिव हम इसका निकाल सकते हैं। जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता। तो हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमने फंक्शन ढूंढ लिया है जो कि उसके करीब करीब है, तो उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव निकालने का फायदा ये है कि उससे आप वेट्स निकाल सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव। उससे ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से उसमें आप वेट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसलिए सॉफ्ट क्लासिफायर या सॉफ्ट फंक्शन हमने ढूंढ निकाला जिसको सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन की समझ आ गई आप लोग? जो आपके पास ये क्लासिफायर है, ये वाला, ये हार्ड है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, तो आपने इसको एक सॉफ्ट फंक्शन ढूंढ निकाल जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो पीछे स्लाइड में हमने कहा था कि एच ऑफ एक्स डिफरेंट नॉन डिफरेंशियल है, उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता। तो हमने एक सॉफ्ट फंक्शन निकाल लिया जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता। तो अब हमारे पास जो टेबल बन रही है, जो कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास डी पॉइंट्स हो, एन पॉइंट्स हो, जो कि एक्स वाई डोमेन में हो, हमारे पास इनपुट्स हो और आइदर ब्लू हो और आइदर रेड हो, क्लासिफायर हो, बाइनरी क्लासिफायर। बाइनरी क्लासिफायर मींस 0 और 1, उसको बाइनरी क्लासिफायर कहेंगे। एंड देन हमने वेट्स ढूंढने हैं ताकि हमारा जो एरर फंक्शन है वो मिनिमाइज हो। तो बट हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, जो हमने फंक्शन इसके लिए बनाया है, वो सिग्मॉइड फंक्शन है। सिग्मॉइड फंक्शन है, और जो हमारे पास मेन फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो सिंपल वो वाली इक्वेशन है। इसको आपने जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया। सो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे?
ग्रेडियंट डिसेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एरर जब ये फंक्शन आपके पास है तो आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जब आपके पास डेरिवेटिव निकल सकता है तो इसका मतलब है कि आप वेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट का क्या मेथड है आपके पास? फॉर एग्जांपल I प्लस एंड देन ये आपके पास जो भी फंक्शन इधर आ रहा होता है उसका आप डेरिवेटिव लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव इसमें पुट करते जाएंगे तो आपके पास वेट्स की वैल्यू आ जाएंगी। जब आपके पास वेट्स की वैल्यू आ जाएंगी तो जो आपका मॉडल होगा वो आपको मिल जाएगा। जी, कोई क्वेश्चन? आप लोग खामोश से खामोश होते जा रहे हैं, रोज आप जो है वो जी, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और चीजें आप लोग सीख, जब आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं आगे जाता जाऊंगा। जी, क्वेश्चन कोई कर रहा था? किस पे? जी, बाइनरी क्लासिफायर के लिए एक हमारे पास सॉफ्ट फंक्शन है। सॉफ्ट फंक्शन का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इसका जो आपके पास फॉर एग्जांपल जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? मेरे ख्याल में एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 है, तो ये आपकी वैल्यू पास क्या आ जाती है? 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है, जो कि 0 और 1 के बिटवीन है। अब आप फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी डाल देते हैं तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या आता है? कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो जल्दी से कर लें। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या आता है? जी, 0 होता है। अच्छा, तो अगर एक मिनट, आप लोगों के पास ग्राफिकल कैलकुलेटर नहीं है? एक्सपोनेंशियल अब मैंने किया भी है, आज ही मैंने किया था। माइनस इन्फिनिटी अगर आप पुट करेंगे तो 0 आएगा। आपने इन्फिनिटी पुट किया है। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस फंक्शन में तो अगर आप देखें ना, एक मिनट, तो जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा माइनस एक्चुअली एक्सपोनेंशियल के पार्ट ऑफ द फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी फॉर एग्जांपल, तो ये आपको फंक्शन देगा 1, जो कि 0 और 1 के दरमियान, 0 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तो उसके उसमें बॉर्डर पे अगर आप जो है माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा? तो आपके पास 0 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी, आपके पास 0 आएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो भी इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 और 1 के दरमियान आएगा, या 0 1 आएगा। तो इसलिए हमारे पास बेस्ट फंक्शन है इस तरह की क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। जी, पॉइंट क्लियर है?